हमारा ध्यान सर्वदा उसी में रहता है। हम ऐसा क्या करें कि उसकी मुक्ति हो जाए और हमें भी मोह का नाश। एक चित्रकेतु नाम के राजा हुए हैं, श्रीमद् भागवत में कथा आई है। श्री देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी बहुत उनको प्यार करते थे, बिना बुलाए गए तो बहुत चिंतित बैठे थे। उनका राजन, हम तो तुम्हें भगवदानंद का उपदेश देने आए हैं, तुम चिंतित क्यों हो? बोले मत देना उपदेश महाराज, मुझे भगवदानंद का उपदेश नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। उसे बोले तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा नहीं है, तुम्हारे कर्म ऐसे रहे हैं, बहुत सी रानियां, एक भी संतान नहीं। और वो इसीलिए ब्याह करते गए थे कि राजा थे, उनका अधिकार था। श्रीमद् भागवत में कथा है। तो वो जब देखा बहुत हट कर रहे तो उन्होंने कहा पुत्र होगा, पर हर्ष और शोक दोनों प्रदान करने वाला होगा। अब उनको ये शब्द याद नहीं, दिखाई नहीं दिया, उन ज्ञान तो अपहृत है मोह के कारण। तो पुत्र होगा इतना बस वो सुन के आनंदित है। पुत्र हुआ बड़ी रानी से। अब राजा का हर ध्यान, हर वृत्ति वही पुत्र में, क्योंकि मोहाविष्ट। तो जहां राज दरबार से खाली होते सीधे उसी महल को जाते और रानियों की तरफ देखना भी नहीं। उन्होंने आपस में विचार किया कि बहन ये तो बहुत है हमारे दुर्भाग्य हो गए, एक तो संतान ही नहीं हुई और दूसरी बात जब से उसके संतान बड़ी के हुई तो बोलना हंसना खेलना तो बाजा ने देखते भी नहीं। बोले पुत्र ही है हम सबका दुश्मन। तो धाय माँ जो थी ना उसको अनुकूल किया और बहुत ही हलाहल जहर चटा दो जाके दूध के साथ। सो गया वो, पूरा शरीर नीला। अब जो दूसरी धाय माँ थी, वहां तो राज दरबार में बहुत सी सेविकाएं, वो चिल्लाई तो रानी दौड़कर आई जो सबसे बड़ी थी। देखा श्याम शरीर का रंग जहर का असर होता, वैद्यों से चेक कराया प्राण रहित। तो अब तो राजा के होश उड़ गए, पछाड़ खाते हुए चिल्लाते हुए रोते हुए आए और लड़के के चरण पकड़ के छाती से लगाते हुए बिलाप। देवर्षि नारद जी अंगिरा जी आ गए जब वो बहुत विकल थे और कहा राजन हम आपसे कहा था कि आपके भाग्य में पुत्र सुख नहीं। बोले महाराज उपदेश नहीं, हमें पुत्र चाहिए। बोले हम बुला देते हैं, अभी बुलाते हैं। सामर्थ्यशाली धनराज को आदेश किया कि थोड़ी देर के लिए इस जीवात्मा को अपने कैद से छोड़िए, यमपास से मुक्त कीजिए। तुरंत का ही समय था, किसी योनि में तो गए नहीं थे, तो तुरंत हाजिर। उनसे कहा कि नारद जी को तो सब त्रिकालज्ञ है, अंगिरा जी भी त्रिकालज्ञ। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे पिताजी कितना तुम्हें प्रेम कर रहे हैं, तुम इस शरीर में आ जाओ, हम विधान देख लेंगे। नारद जी ने कहा अरे बोले महाराज आप क्यों विनोद करते हैं, हमारा बाप है, कितनी बार हमारी पत्नी बना, कितनी बार बेटा बना, कितनी बार। अरे ये व्यापार कितने जन्मों से चल रहा है, ये कोई बाप है अपने स्वार्थ को रो। जो ही उसके प्रवचन हुए ना उनका प्रभु नहीं चाहिए पुत्र। फिर मंत्र दिया और ऐसी उपासना की कि भगवान संकर्षण का साक्षात्कार किया। पर थोड़ा गलती हो गई, भगवान शिव के साथ अभद्र व्यवहार करने से वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि भगवान शंकर की महिमा को जानते नहीं थे। भगवती अंबा विराजमान थी और वो प्रवचन तब उन्होंने विमान पे चढ़े चढ़े आए थे। यही होता है, मतलब अहंकार का पूरा समर्पण। प्रेमी महापुरुषों गुरुजनों की चरण सेवा इसीलिए कही गई। ध्रुव जी ने पद मिलने पर भी यही प्रभु से मांगा कि मुझे अपने महाभागवतों का संग दीजिए। जब पद मिला ना तो एक जलन हुई कि अगर कहीं महाप्रेमियों का संग निरंतर हुआ होता तो मैं भगवान की सेवा मांगता, भगवान से अलग कोई पद नहीं मांगता। तो ये बात हृदय में हमारे भगवान के प्रति प्रियता जगे, सत्संग सुनो। ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी की पत्नी, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पति है। ये थोड़ी देर के लिए माया के नाटक में हम आप स्त्री पुरुष का वेश धारण करके आए हैं, अपना काम बना लो। अगर चित्त वृत्ति मोहाविष्ट रहेगी तो जिस भगवत प्राप्ति के लिए भरत जी महाराज अपने राज्य अपनी राजरानियों का त्याग करके आए, वही ममता थोड़ी सी हिरन में हो गई तो अगला जन्म हिरन का हो गया। हमारी तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी जो ममता का जाल फैला हुआ है। इसलिए कोई किसी का पुत्र नहीं है। गृहस्थी में रहते हुए